आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। आप चित्र में देख रहे हैं कि दादी और रुचिका बातचीत कर रही हैं और दूसरे चित्र में नेहा गृह कार्य कर रही है। भाषा भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। इस तरह वे अपने विचार एक दूसरे पर प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे के विचार समझ रहे हैं। मनुष्य को काम करने की प्रेरणा उसके विचारों से मिलती है। इन कामों में दूसरों की मदद और उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों के सामने प्रकट करने पड़ते हैं। यह काम वह बोलकर और सुनकर करता है, जैसे कि पहले चित्र में हो रहा है, या फिर पढ़कर और लिखकर दूसरे चित्र की तरह। विचारों को बोलकर सुनकर व्यक्त करना मौखिक रूप कहलाता है और लिखकर पढ़कर व्यक्त करना लिखित रूप कहलाता है। मानव जाति सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा करता है। कई बार हम अपने विचारों को संकेत द्वारा भी प्रकट करते हैं, जैसे सांकेतिक चिन्हों व आकृतियों द्वारा, जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, जैसे चित्र में दिखाया गया है। आँख के इशारे से, भौहें तानकर, मुस्कुराकर, हाथ के इशारे से, पैर पटककर आदि विभिन्न भावों को दर्शाते हैं। मूक बधिर अपनी बात संकेत द्वारा ही प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा केवल एक दूसरे के भावों और विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि इससे नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। परंतु ये संकेत, आकृतियाँ या शारीरिक क्रियाकलाप एक निश्चित विचार या बात से अवगत कराते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सांकेतिक भाषा द्वारा सभी तरह के विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप, तो इसमें सर्वप्रथम है राष्ट्रभाषा। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि में तो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। इन्हीं कारणों से यह हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, राजकीय कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में राजकीय कार्य होते हैं, परंतु 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा है संपर्क भाषा। अलग अलग प्रांत या देश के लिए जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मातृभाषा, मातृभाषा अथवा अर्थात माँ की भाषा, यानी वह भाषा जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, मातृभाषा आती है। जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि परिवारों की मातृभाषा क्रमशः बंगला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि होती है। मानक भाषा,
हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, परंतु स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इसमें बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता को दूर करने और भाषाई एकता लाने के उद्देश्य से भाषा का जो रूप निर्धारित किया गया है उसे मानक भाषा कहते हैं। इसमें मुख्यतया शब्दों का मानकीकरण किया जाता है, जैसे शुद्ध का शुद्ध, विद्वान का विद्वान आदि। भारतीय संविधान की भाषाएं। भारत बहुभाषी देश है, जहां प्रत्येक राज्य की एक भाषा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा केवल 22 भाषाएं स्वीकृत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। ये हमारी 22 भाषाएं संविधान में ली गई हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती, परंतु ब्रज, अवधी, खड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई हैं, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई है, जिसका व्यवहार हम करते हैं और जिनकी अपनी लिपि है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी, जौनसारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिन्हें हम बोली भी कहते हैं। आगे है लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक है। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। लिपि के कारण ही भाषा का लिखित रूप संभव हो पाया है। लिपि की परिभाषा है: किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, मराठी, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। व्याकरण शब्द बना है विधन आधन करण से। व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझाना। किसी भी भाषा के स्वरूप यानी वर्ण, शब्द, वाक्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा का मानक रूप निर्धारित करता है। इस प्रकार भाषा का व्यवहार, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, संचार माध्यम, व्यापार, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन आदि सभी क्षेत्र में होता है। भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है। व्याकरण शब्दों, वाक्यों एवं भाषाओं का विश्लेषण करता है और उसके शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो आज हमने सीखा भाषा भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का माध्यम लिपि है। भाषा के नियम बताने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा और भारतीय संघ की राजभाषा भी है। धन्यवाद।